हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल रिलेटिविस्टिक करेक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, सबसे पहले हम लोग करने क्या जा रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास सबसे पहले ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन करेगा। अगर हम सिंपल क्लासिकल मोशन ले लें और कोई करेक्शन न ले तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, ओके। लेकिन हम इसमें एक करेक्शन लेते हैं जिसको बोलते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में चेंज हो जाते हैं, जो कि हो जाता है En प्लस Em। Em क्या है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी। कितनी एनर्जी होती है, लास्ट लेक्चर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं प्रॉपर तरीके से। ओके, तो ये जो है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये चीज़। तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपका दो मोशन करता है। एक है सीधा ऐसे जा रहा है, और जब ऐसे जा रहा है तो साथ में मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इससे एक्सिस पास करे तो इस एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रहा है, यानी स्पिन कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के पास दो मोशन है, एक है ऑर्बिटल मोशन और एक है स्पिन मोशन। तो ऑर्बिटल मोशन है तो एंगुलर मोमेंटम होगा L, स्पिन मोशन है तो इसके पास एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। ऑर्बिटल मोशन है तो इसके पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, और स्पिन मोशन है तो इसके पास एक स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल जब भी मोशन करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो ऑर्बिटल मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन के पास एक क्या होता है, एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और ये इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड म्यूएस यानी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट से इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। तो ऑर्बिटल मोशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन का, और स्पिन मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यूएस, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इसी को बोला जाता है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। तो अगर आप स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन का इफेक्ट ले रहे हो तो उसके साथ साथ आपको एक इफेक्ट और लेना पड़ेगा, जो कि है इलेक्ट्रॉन का रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, रिलेटिविस्टिक है, बहुत फास्ट स्पीड में इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की ये एनर्जी जो है, जो अभी तक इसमें केवल ये चेंजेस था ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में एक चेंज और आएगा जो कि होगा ER, जो कि होगा रिलेटिविस्टिक करेक्शन, यानी रिलेटिविस्टिक मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में चेंज। तो सबसे पहले कैसे कैलकुलेट करेंगे, H बराबर है आपके पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सभी को पता है। H काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। सबसे पहले हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की कितनी है, लेट्स से V है। ठीक है, तो जब पोटेंशियल एनर्जी V है इलेक्ट्रॉन की, तो काइनेटिक एनर्जी फिर कैसे निकलेगा, इसके लिए हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए, और वो फार्मूला है रिलेटिविस्टिक फार्मूला, जो कि रिलेट करता है काइनेटिक एनर्जी को, रेस्ट मास एनर्जी को, और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम को और रेस्ट मास को। ठीक है, तो यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी विच इज m नॉट c स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c टू द पावर 4। ठीक है, तो ये इक्वेशन होता है रिलेटिविटी में। तो इस इक्वेशन से हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमें इफेक्ट चाहिए, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट चाहिए, तो हम यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर नहीं यूज कर सकते, वो नॉन रिलेटिविस्टिक है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, वो क्लासिकल है या नॉन रिलेटिविस्टिक है। तो अगर आपको रिलेटिविस्टिक करेक्शन निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, यानी इस इक्वेशन से निकालना पड़ेगा। तो ये इधर जाएगा तो -m0 c² हो जाएगा। ओके, तो अगर हम यहाँ से ये टर्म बाहर ले लें, ये टर्म बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा p स्क्वायर c स्क्वायर m0 स्क्वायर c4 प्लस 1 माइनस m0 स्क्वायर c स्क्वायर प्लस v, ये तो सब ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया टोटल एनर्जी m0 c स्क्वायर। जैसे ही बाहर लेंगे यहाँ से तो अंडर रूट है, तो यहाँ बचेगा m0, यहाँ बचेगा c स्क्वायर। ओके, m0 बचेगा और ये c स्क्वायर यहाँ बचेगा, और यहाँ c स्क्वायर, तो इसको अंडर रूट है तो अंडर रूट को बेसिकली हम लिख सकते हैं पावर 1/2, और ये आपका ऐसे ही रहा। तो अगर हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड रिलेटिविस्टिक तो है बट बहुत ज़्यादा रिलेटिविस्टिक भी नहीं, 10⁻⁻²c,
के बराबर अगर है तो उस केस में हम ले सकते हैं PC इज वेरी वेरी लेस देन रेस्ट मास ये एम नॉट सी स्क्वायर। ओके, तो ये आपका वही टर्म है, ये आपका PC, ये बेसिकली होल स्क्वायर है इस टर्म का, है ना, PC। तो वहाँ 1 सेकेंड, तो ये जो टर्म है तो इस टर्म से हम निकाल सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर C4 और यह जाएगा P स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन एम नॉट स्क्वायर C4 लेस देन 1। तो मतलब ये जो टर्म आया इस कंडीशन से बहुत ही स्मॉल होगा एक से। तो जब ये बहुत स्मॉल होगा एक से तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हमारे पास एक एक्सपेंशन होता है जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। शर्त क्या है या कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए 1 से, तो ये आएगा। तो यहाँ पे ये भी वैल्यू, ये वैल्यू है आपकी x और ये वैल्यू है n, तो ये हो जाएगा 1 प्लस n मतलब हाफ x हो गया ये, फिर n माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है, प्लस हायर ऑर्डर टर्म रहेंगे और फिर आपके पास ये टर्म हो गया। तो अगर हम ये टर्म को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा एम नॉट सेकेंड, तो दिस इज एम नॉट सी स्क्वायर और ये हो गया पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2 एम नॉट स्क्वायर सी 4। तो एम नॉट से एक पावर कैंसिल, सी स्क्वायर से 2 यहाँ बचेगा और ये सी स्क्वायर है तो ये पूरा पावर कैंसिल, तो आ गया पी स्क्वायर अपॉन 2 एम नॉट। ठीक है, इसमें जब एम नॉट सी स्क्वायर मल्टीप्लाई हुई, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं 1 सेकेंड। सो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा, तो ये तो सही है, पी स्क्वायर अपॉन 2 एम जीरो बचेगा, फिर ये हो गया हाफ, यहाँ जाएगा माइनस हाफ, ओके, डिवाइडेड बाई 2 तो ये हो जाएगा माइनस 1/8। तो ये माइनस 1/8 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद एम नॉट सी स्क्वायर जब अंदर जाएगा, सो एम नॉट सी स्क्वायर ये कितना है, p टू द पावर 4 c टू द पावर 4, p टू द पावर 4 c टू द पावर 4, ये है एम नॉट क्योंकि स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा और ये c टू द पावर 8 हो जाएगा। तो 4 और 2 4 c टू द पावर 6 हो गया, यहाँ बचा c टू द पावर 2, ओके, और ये एम नॉट यहाँ बचा क्यूब, तो ये आ जाएगा p4 एम नॉट क्यूब सी स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास p4 एम नॉट क्यूब सी स्क्वायर, ओके, और बाकी ये सब टर्म आपके पास तो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, ये सारे टर्म तो आपके पास वही हैं, यहाँ पे लिख दिए। तो एम नॉट सी स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये टर्म आपके पास कितना आ गया, पी स्क्वायर अपॉन 2 एम जीरो, ये टर्म आपके पास आ गया माइनस p4 अपॉन 8 एम जीरो क्यूब सी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो चेंज कितना आया, ये तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती थी क्लासिकल में, पी स्क्वायर अपॉन 2 एम, कैसे पता, क्लासिकल में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती थी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m, यानी ये हो गया लीनियर मोमेंटम। सो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, p, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2m, ओके, p स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये जो p स्क्वायर अपॉन 2m वाला टर्म है ये बेसिकली है आपका क्लासिकल, और करेक्शन कितना आ रहा है, माइनस पी टू द पावर 4 8 एम जीरो सी क्यूब। तो हमारे पास करेक्शन टर्म कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में मोमेंटम क्या होता है आपके पास, क्वांटम मैकेनिक्स में मोमेंटम ऑपरेटर होता है और इसकी वैल्यू होती है माइनस आई एच क्रॉस डेल। डेल क्या है, डेल है आपके पास डेल ऑपरेटर जिसकी वैल्यू होती है आई कैप डेल बाई डेल एक्स, कार्टिजन में जे कैप डेल बाई डेल वाई और के कैप डेल बाई डेल जेड, ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू रख देंगे तो डेल्टा एच यानी कि जो चेंज आया है रिलेटिविटी की वजह से वो आया है इतना, रख के सिंपल सॉल्व कर लेंगे, डेल्टा की वैल्यू तो इतनी आ जाएगी। तो अगर हम इसकी एनर्जी निकालें फर्स्ट करेक्शन में, एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगी, वेव फंक्शन साई स्टार इंटू चेंज यानी ऑपरेटर डेल्टा एच इंटू साई डीटा, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होता है हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, तो इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू है वो है माइनस आर इंफिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड टू द पावर 4 एच सी अपॉन एन क्यूब, ओके, सी अपॉन एन क्यूब ब्रैकेट में है 1 अपॉन एल प्लस हाफ माइनस 3 अपॉन 4 एन। तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ड्यू टू रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, ओके। सो डेल्टा टी आर
तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई। तो अगर ये एनर्जी है तो इस एनर्जी से टर्म कैसे निकलता है, एनर्जी में हमेशा अगर टर्म निकालना है, टर्म वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो उसके लिए हमेशा क्या किया जाता है, उसके लिए हमेशा माइनस, तो दिस इज योर टर्म वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू रिलेटिविस्टिक करेक्शन। तो ये हमारे पास होता है माइनस डेल्टा ई अपान एच सी। तो डेल्टा ई हम लोग निकाल ही चुके हैं, उसमें एच सी से डिवाइड कर देंगे, ये हमने डेल्टा ई जो निकाला है इसमें एच सी से डिवाइड करेंगे, माइनस एच सी से सॉरी, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और एच सी गया तो आ जाएगा आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड 4 अपान एन क्यू, और यहाँ गया 1 अपान एल प्लस हाफ माइनस 3 अपान 4 एन। ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया रिलेटिविस्टिक करेक्शन में टर्म वैल्यू कितनी होगी। ओके, दिस इज नॉट टर्म्स, दिस इज टर्म वैल्यू। और रिलेटिविस्टिक करेक्शन में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी हो गई, अब टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हो गई E बराबर En, ठीक है, प्लस स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी m से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, प्लस रिलेटिविस्टिक एनर्जी, ठीक है। तो En की वैल्यू कितनी होती है, -13.6 अपान एन स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया स्पिन ऑर्बिट में, आपके पास ये एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड हो जाएगी इसमें En में।